हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? हाँ, सर वो आज का जो टॉपिक मैं बहुत दिनों से जैसे आपका फ़ैन हूँ तब से जब शायद 2-3 साल हो गए, मैं कुछ कमेंट्स कुछ भी नहीं करता। मैं अभी एडम जी के भी देखते हैं सब। एक्चुअली आई एम बिलॉन्ग टू कैलकाटा, मैं कैलकाटा से हूँ। तो हुँ, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं हर वक़्त बाइक में ही रहता हूँ, तो मैं हर वक़्त सुनता रहता हूँ। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो आपके बात बहुत अच्छे लगते हैं, मगर शायद आप इस्लाम से छूटे हुए हैं या आप क्रिश्चियनिटी से छूटे हुए हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो अच्छी बात है। मगर आज का जो टॉपिक है, मैंने जो देखा है, जो गॉड एक्सिस्ट करता है या नहीं, तो इसके साथ मेरा 2-4 लॉजिकल, शायद ये सबसे हटके होगा ये। आपके पास थोड़ा फुर्सत है, मैं बता दूँ थोड़े करके? बताइए, बताइए, बताइए। हाँ, सर मैं पहले उतना धार्मिक नहीं था, अभी भी उतना भी नहीं हूँ धार्मिक, मगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये एक मेरे साथ दोस्त का डिबेट चल रहा था, तो मैं एक पॉइंट में बात कर रहा था, जो भगवान कौन है? तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, भगवान के 12 अवतार हैं, तो हमारे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, 12 अवतार में जो पहले आए पिग, जो आपने आपने एक सेशन में बोला था, जो अर्थ कैसे स्टार्ट हुआ है, वो क्या था वो, हाउ टू क्रिएट वर्ल्ड, जो आकाश गंगा से बहती हुई आई है। तो वहां से हम लोग का जो 12 कॉन्सेप्ट है, पिग का कॉन्सेप्ट, पहले तो मत्स्य हुआ था, मत्स्य फिश, मतलब पानी से अच्छा, उठा हुआ वो एमीबा। एमीबा जो होते हैं ना, जहां से जिंदगी की पहली थी, एमीबा। एमीबा से होते होते हम लोग फिश में आए, फिश होते होते चार पैर में आए, जो दूध देने वाली है, जो पिग में आया। तो उसके बाद में पिग से होके टॉर्टोइज आए, जो जमीन पे आने लगा। तो ये हमारे जो माइथोलॉजी के साथ जो साइंस है, उसका एक धारावाहिक अंतर मछली से है। पिग, पिग से टॉर्टॉइस। नहीं नहीं नहीं, मछली से टॉर्टोइज, जो पानी से निकल आया टॉर्टोइज। अच्छा, हाँ, उसके बाद आया पिग। पिग देखिएगा, पिग दूध भी देता है और चार चार पैरों में जमीन पे भी होता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आता है टाइगर मैन, मतलब एक भगवान है हमारे इधर, जो जिसके बॉडी इंसान जैसे हैं और दिमाग ऐसे, मुंह जो है वो शेर जैसे हैं। तो इसका मतलब दैट टाइम द ह्यूमन बींग्स, लाइक माने मेंटली और एनिमल, जो आदि मानव होते हैं ना, वो तो मेंटली एनिमल थे ना, मांस अच्छा, खाना, आग 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 जलाना, वैसा ही। वो था टाइगर मैन। उसके बाद आया अनस्टेबल मैन। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते गया, वो सोच समझने लगा, तो अनस्टेबल होने लगा। तो तब अनस्टेबल मैन आया। उसके बाद में आया श्री रामचंद्र, मतलब एक पुरुष जो कमिटेड विथ एवरीवन। उसके बाद में आया कृष्णा, जहाँ पे आता है राजनीति, पॉलिटिकल एजेंडा उनको भी है, मतलब पॉलिटिकल गुरु थे। तो वहाँ वहां पे कुछ आया। उसके बाद में आया ध्यान में चले गए, अभी का दुनिया जो ध्यान में जा रहे हैं सब, नहीं, देखिएगा मगर इसका मेडिटेशन गॉड के से क्या पीछे। ताल्लुक है? जो आप बात कर रहे हैं, इसका गॉड से क्या कनेक्शन है? कोई भी नहीं। ये हम गॉड से ताल्लुक है, कुछ पावर। अभी मैं आता हूँ दूसरा पहलू में। एक पावर जो काम करता है, जिसको हम लोग शिव के साथ कंपेयर करते हैं, वाइब्रेशन। आप अगर अपने आप में ओम कहते हैं, तो ये एक वाइब्रेशन आपके अंदर बहता है। और ये ओम अच्छा, वाइब्रेशन, अभी नासा ने भी बोला है, जो यूनिवर्स में एक अच्छा, ध्वनि। अच्छा, नासा ने भी ओम का निकाल दिया है। नहीं, नासा ने सिर्फ यूनिवर्स में जो यूनिवर्स के माने अच्छा, पृथ्वी के वैसे बाहर मुझे जो ये बात यूनिवर्स है। बताएं कि पिग तो हाँ, इंसान की एंसेस्ट्री में आता ही नहीं है। नहीं, अभी मैंने देखा और था टोटाइस भी इंसान की एंसेस्ट्री में नहीं आता है। पिग का डीएनए और इंसान का डीएनए मैच कर रहा है। तो ये मैंने डीएनए एक मैच करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान का एंसेस्टर है। डीएनए मैच करने का मतलब यही है, तो वहां से तो हम लोग आए हैं ना। तो एमीबा से तो जिंदगी आई है ना सर। नहीं तो अमीबा, चले अमीबा के बारे में हम डिबेट कर सकते हैं कि इंसान का एंसेस्टर है कि नहीं। टोटाइस तो भाई पहली बात है कि वो रेप्टाइल है, वो इंसान का है ही नहीं है, जो है ना ये तो एंसेस्टर। ठीक है। ये तो
रेवोल्यूशन है ना सर, रेवोल्यूशन। नहीं, ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये तो मतलब कोई, मुझे लगता है कि कोई सूडो साइंस है आप जो बता रहे हैं। हाँ, यही तो है सर, ये हमारे हिंदू धर्म तो साइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है सर। साइंस है इसीलिए धर्म है, धर्म है इसीलिए साइंस है। हम लोग नो नो, अगर मैं आप हाइपर समझ लीजिए, मैं अगर किसी एक्टिव नहीं किसी है आई थिंक। मैं अच्छा, हेलो, किसी अगर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर मुझे लगता है बोलिए। मैं ड्रॉप हुआ पड़ा हूँ। अच्छा, हेलो। आ रही है दिलीप भाई, आ रही है, आवाज आ रही है आपको? हाइपर एक्टिव, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आपकी हाँ आवाज हाँ आ हाँ रही है। अच्छा, तो यार पिग और टॉर्टाइस तो इंसान का एंसेस्टर बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर सर, तो टॉर्टाइस भी एमीबा विष्णु का कोई अवतार था तो टॉर्टाइस तो इंसान का है ही नहीं एंसेस्टर, क्योंकि वो तो रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल सर, एमीबा से तो जिंदगी आई है। पहले नहीं, अर्थ अमीबा में से जिंदगी जिंदगी आई है कहाँ कि से? बात नहीं है ना। अमीबा से आपकी लाइन थोड़ी सी लगता है, ऐसे लग रहा है कि ठीक है, मगर उससे आगे आगे लाइन में कोई खलबली मच जाती है, वो खराब हो जाती है सारी। नरेशन ऑफ चेन यही है सर, जिंदगी का, ये मुझे कहाँ लगता चेन है। है, ये मुझे बताएं ना। कि दूसरी बात है कि जो टोर्टाइस है वो पिग का भी एंसेस्टर नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं चेन दिखा रहा हूँ। एमीबा से, अब देखिए, एमीबा से तो फिश एक बार में नहीं हो जाता है ना। एमीबा से कुछ अच्छा आहिस्ता आहिस्ता बनते 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 वो फिश में आया, मतलब जो पानी अच्छा। में रहता है। नहीं, पानी मगर से एक और बात है जिंदगी तो कि पानी आपके से शुरू हुई। गॉड से इस बात का क्या ताल्लुक है, गॉड के ना नहीं, होने से या होने से? अभी देखिए, अभी अगर मैं हाइपर कोई एक्टिव, अनपढ़ आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड मैं टीनू, मेरा मुझे नहीं आ आवाज रही आ रही सिर्फ, है? यहाँ ये हाइपर एक्टिव की आवाज या नहीं नहीं, मेरा आ रही बाकियों है, को भी आवाज नहीं आ आ रही रही? है। टीनू, मुझे बता देना टीनू एक दफा। सॉरी। मैं मेरी आवाज अगर आ रही किसी है? आ रही मैं है? अच्छा, मैं एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ टीनू। हाँ, हाइपर सर, एक्टिव, आप बात करें। मैं अगर किसी अनपढ़ गवार को समझाना चाहता हूँ तो वो तो वैसे समझेंगे नहीं। भाई मैं इसका थोड़ा आपका जवाब दे देता हूँ। हाँ बहुत ही सर। खुशी हुआ आप हाँ एक सर, हाँ सर। डिलीवरी बॉय होके थोड़ा एजुकेट हो रहे हो। तो इसलिए मेरा बहुत खुशी है कि आप गाने सुनने से या कोई कॉमेडी स्किट्स देखने से आप थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप यहाँ तक आ गए। देखो बात ये है ना कि यहाँ पे धरती पे ना लाखों लाखों स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। ये सिर्फ एक दो चीजें नहीं है, आप उनमें से चार पकड़ के आए। पर जब आप ये कहते हो कि ये एवोल्यूशन है ना, विष्णु का जो भी अवतार है ये एवोल्यूशन है, बट ये टाइम पे जो हो रहा था एवोल्यूशन, इंसान तो ऑलरेडी था। इंसान तो ऑलरेडी था ना धरती पे। नहीं नहीं नहीं, मैं शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग नहीं, एमीबा से स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत से ही बोलो ना। तो फिर आप जब ये प्रहलाद, जब ये नरसिंह का अवतार जो था, या जो वराह के अवतार था, तो जब ऑलरेडी इंसान धरती पे थे। ठीक है। एंड दूसरी बात मैं बोलता हूँ, देखो ये चीजें जो है ना, ये अगर आप इन तीन इतने लाखों स्पीशीज में से आप तीन स्पीशीज को लेके अगर आप लिंक जोड़ोगे ना, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। एक 10 अवतार है, अगर आप ये 10 अवतार में भी आप 10 स्टेप्स दिखा देते ना, फर्स्ट अमीबा था, फिर उसका कोई लिंक था, ठीक है, तो अगर इस 10 अवतार में अब अगर आप दिखा देते तो आपको मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ 3 में दिखाते हो, ठीक है। एक मत्स्य था, एक टॉर्टोइस था, एक वराह था, ठीक है। ये सब जो भी है ना, ये फिर भी मत्स्य जो भी था ना, ये सब ह्यूमनाइड्स थे। इनका आकार भी थोड़ा ह्यूमन के आसपास भी था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अवतार आए हैं ये इंसान आने के बाद आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये अवतार आया फिर इंसान आया। करेक्ट है ना? कैन आई एक्सप्लेन? हाँ, करो, देखेंगे। मेरा बात है, एमीबा से स्टार्ट होके आया वो जो फिश में, पहली फिश, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर क्लास 5 में, मैं 1 से 5 तक पढ़ा, 5 के बाद में समझ लीजिए 10 क्लास दिया, तो मैं बोलूंगा मैं 10 पास हूँ। मैं 12 इसके बाद बोलूंगा मैं एचएस पास हूँ, जो हाई सेकेंडरी पास। ये 11 12 कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, एमीबा से आया फिश। फिश के बाद में जो पानी में रहता है फिश। फिश के बाद में टर्टल्स क्या होता है, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। ये जो रेवोल्यूशन है, बीच के बहुत सारे पीसेस हैं। तो ये आया टर्टल्स, उसके बाद आया क्या, आप पिग। टोर्टाइज पिग की क्या है? गलत एवोल्यूशन बता रहे हो मेरे भाई। टोर्टाइज जो है ना, वो पहले लैंड एनिमल्स थे, फिर वो बाद में वापस पानी में गए थे, वो पानी से बाहर नहीं आए थे।
एंड पानी से बाहर आने वाला टिक था अलेक्स, और वो टॉर्टाइज नहीं था। टॉर्टाइज पहले जमीन पे रहते थे, फिर वो वापस पानी में गए थे। हाँ, समझ ये गए? जो हो सी सकता है। टर्टल है ना, उसका एंसेस्टर गली पे नहीं, दूसरी बात प्योरली ये लैंड है, डिवेलिंग एनिमल। लैंड एनिमल्स ही है, आज भी टॉर्टोइज लैंड एनिमल्स है। हाँ हाँ, टॉर्टोइज पानी सी में रह टर्टल, नहीं सकते हैं, हाँ हाँ, टॉर्टोइज पानी में रह नहीं सकते भाई। टॉर्टोइज जो है लैंड एनिमल्स है, वो एक मगरमच्छ जैसे जानवर थे जो टॉर्टोइज में इवॉल्व हुए हैं लेटर हाँ ऑन। जी, हाँ जी, और फिर बाद में वो सी टर्टल में इवॉल्व हुए। हाँ, तो अब वही टॉर्टोइज उनके एंसेस्टर्स लैंड एनिमल्स थे। हाँ, यही एक मिनट रेवोल्यूशन तो बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं एक नहीं मिनट, है, आप गलत बता रहे हो मेरे भाई। हाँ, मेरा एक तो बात सुनो, देखो नहीं, पानी में जो रहता है ना, एक मिनट हेलो भाई, थोड़ा एक बात सुनो। जो पानी में रहता है ना, वो टॉर्टोइज नहीं है, बेसिकली उसको टर्टेल कहते हैं। हाँ, टर्टेल्स में टॉर्टोइज और में वो डिफरेंस होता है। हाँ, टर्टेल बेसिकली प्रेडोमिनेंटली प्रेडिटर्स होते हैं, टॉर्टोइज वेजिटेरियन होते हैं, वो घास फूस खाते हैं, वो जमीन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ना बार बार हुआ है, अगर ऐसा बहुत से जीवों में हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कि आप वेल को कहां देखोगे, वेल को कहां देखोगे, पानी में। पानी में देखोगे ना। वेल एक कुत्ते के जैसा जानवर हुआ करता हाँ था कभी। जी, हाँ, ठीक है, तो फिर वो पानी में चला गया, उसका आज जो है ना, उसका मछली का जैसा आकार है। ठीक डॉल्फिन भी है, वैसे ही होता शायद। डॉल्फिन वेल ऑलमोस्ट रिलेटेड ही है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेम एनिमल किंगडम से आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हाँ, ये बार बार ना एवोल्यूशन ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, एक क्रैब्स की मालूम है क्या? क्रैब जो आप क्रैब्स देखते हो ना, हाँ, जो हिंदी में उसको कुछ कहते हैं, मुझे हिंदी में पता नहीं है। क्रैब में ना, क्रैब की जो फैमिली है ना, वो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्रैब जब बना, ठीक है, क्रैब जब सक्सेसफुल हुआ, उसके फैमिली का जो भी है ना, आज जो तुम हार्शू क्रैब्स देखते हो, उसने कुछ अलग स्ट्रीम ही चुना था। फिर बाद में इन सब जीवों ने भी क्रैब की टैक्टिक्स अप्लाई करने लगी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लॉबस्टर की जो क्लॉस होती है एंड क्रैब की जो क्लॉस होती है, वो सेम ही होती है। ठीक है, ये एक्चुअली दो अलग अलग स्पीशीज हुआ करते थे। फिर बाद में उन्होंने भी क्रैब तरीके से इवॉल्व करने की कोशिश की है। मैं उसका करेक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ केकड़ा रहा, केकड़ा केकड़ा केकड़ा। हाँ, तो ये जो होता है ना, ये बारी बारी में होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही पैरेलल में हुआ। देखो मच्छी से हम बाहर आए, हम बाहर आके भी पानी में चले गए, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, उसको मैं तो हम हाँ, एक मिनट मैं लॉन्ग मैं लास्टिंग अभी रेवोल्यूशन की बात बता रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। फिर बाद में ना, सब दूसरी पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अब नासा की बात बोली, ये बात बोली। देखो यू आर गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ये बात आप सुनते हो ना, तो मुझे भी ना, अगर मुझे कोई बोले इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, तो मुझे बहुत खुश होगा भाई, मैं एंजॉय करूंगा। एक मिनट में बोलता हूँ, मैं इट्स नॉट एंजॉय ट्रू। करूंगा। हाँ, आपको उसको जांचना पड़ेगा। अगर मैं हाँ, तो ये वही कह दूं इंडिया इज द बेस्ट वही सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो मुझे खुश होगा फर्स्ट बार सुन के। अगर मैं उसका सच मान लूं, तो वो मेरी बेवकूफी होगी ना, मैं एक बार जाके उसको हाँ, टेस्ट भी करना पड़ेगा ना। ठीक वही है, तो पाकिस्तानी, ये ना जैसा हो। पाकिस्तानी बोलते हैं हमारे आर्मी वर्ल्ड के बेस्ट आर्मी है, तो वैसा ही कुछ जोक हो जाएगा, जोक ऑफ द ईयर हो जाएगा। कोई तो नहीं, मैं वही पाकिस्तान पॉइंट की यहाँ पे आर्मी बोल रहा हूँ। उतनी बेस्ट है जितनी इंडिया की बेस्ट है, दोनों एक जैसी। हाँ, नहीं पाकिस्तानी कुछ जो भी हो, ये टॉपिक से बाहर। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई शुरू करानी है यहाँ पे, क्या फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा नहीं उससे? नहीं नहीं। आप आर्गुमेंट मैं जीत जाओगे पाकिस्तान को कुछ कह के। हाँ, जो मैं टॉपिक में आता हूँ, तो अब क्या होता है, मैं भगवान के बारे में, ठीक है, मेरे पास भगवान के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग किस्म का है। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, एक सुपर नेचुरल पावर है, एक पावर काम करता है जो यूनिवर्सल पावर है, जहां से आया है ये ओम, ये जो साउंड। और हमारे अंदर जो हम लोग मानते हैं सोल है, क्रिश्चियन लोग मानते हैं भगवान जीसस आएंगे सोल ले जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, जन्मांतर का एक कॉन्सेप्ट है, जो मेरे मेरे अंदर समझ लीजिए, मैं एक रोबोट हूँ, मेरे अंदर एक बैटरी है, बैटरी जब खुल जाएगा तब रोबोट काम नहीं आएगा, ये बैटरी चेंज होता है। आज आज मैं अगर मर जाऊं तो ये मेरा बैटरी चला जाएगा, समझ लीजिए कौवा बोल के बैटरी रोबोट है जो कौवा के अंदर जाए। ये मैं मानता हूं ये एक लाइट है, और जो मेडिटेशन करते हैं ये वो लाइट को बढ़ाते हैं, लाइट का पावर बढ़ाते हैं। जब आप एक लाइट का पावर बढ़ते बढ़ते जाएंगे,
तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक बिग हैलोजन जैसे है, बड़ा लाइट है, हम उसके छोटे किरण हैं। तो हम वो क्या करेंगे, हम वो अटैच, हमारे जो किरण है वो अटैच करने जाएंगे वहां पे एक देखो भाई, कोई। आप ना, एक मिनट, आप ना बहुत बड़े बड़े साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इसमें एक भी चीज किस तरह काम करती है आपको पता नहीं है, ठीक है। आप ना, ये मैं आपकी दोष नहीं मानूंगा क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हो। आप जहां पे सुने हो ना, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये सब बोंगियां फेंक के ना, बैटरी होता है, ये होता है। अगर मेरा एक मिनट मैं कंप्लीट कर, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये बैटरी वैटरी सब मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा मुझे कंप्लीट मैं कर सिर्फ लेता हूँ। अभी अमित भी सोल बोलेंगे, अमित बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। एक दो बातें मैं बोला, देखो इसमें जितने भी आपने नाम लिया, बैटरी, लाइट, जो भी है ना, इसकी बेसिक फंडामेंटली काम कैसा करता है आपको पता नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके एनालॉजी को मैच करेगा, ठीक है, तो आप उसको उठा लेके इधर आ रहे हो, बट वो उस तरह है ही नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, जो हमारे अंदर बैटरी है, हम क्या है, वो सब न्यूसेंस है। वो इक्विपमेंट भी उस तरह काम नहीं करता, एंड यहाँ पे ना फिट भी नहीं होता आपके तेरे में। हाँ, अमित जी आप कुछ बोलना चाहते हो? अमित कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, जय भीम। अमित, जितने यहाँ पे बैठे हैं सभी को नमस्कार, जी जय अमित। भीम, और देखने वाले सभी को जय भीम। जय भीम। हाँ अमित, भाई देखिए, कैसे जो हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ अमित भाई। देखिए जो लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, वो तो जो हम जानते हैं आज, जो साइंस हमको बताता है, प्रोकैरियोट्स, फिर फोटोसिंथेटिक जो वो थे, वो आए, फिर साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स, फिर हाँ जी, फिर जो मतलब इस तरह से वो हुआ है, और वो फिश तो बहुत बाद में आई है। बाकी वैसे ये एक है ना भाई, देखिए ये 10 अवतार में विष्णु का तीसरा अवतार इसको माना जाता है। ये वराह अवतार हैं, ये सुअर हैं जिन्होंने अर्थ को अपने दांतों में जो सींग हैं उसमें उन्होंने फंसा लिया है। तो थोड़ा सा सर ये बता देते ना, मतलब ये कैसे जो इवोल्यूशन है इसमें फिट बैठ आ रहे हैं हम, मतलब ये अर्थ क्वेश्चन को मेरे उठा लिया ना सुअर ने, मतलब ये कुछ ज्यादा ही थोड़ा हो गया ना सर एक्चुअल में। ये क्वेश्चन मेरे लिए है। हाँ हाँ सर, आप ही के लिए। हाँ सर, इसको इसको बताया गया है जो पानी के अंदर, पानी मतलब आकाश गंगा के अंदर ये गिर गया था। मतलब आकाश गंगा जो कहते हैं, जो यूनिवर्सल आपका जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी से उठा हुआ है मिल्की वे। ये। अच्छा अच्छा, मिल्की वे, हाँ, ये जो, मिल्की वे से हाँ निकला अच्छा अच्छा हुआ है ये। पृथ्वी जो अर्थ है, जो मिल्की वे से निकला अच्छा, हुआ है। मतलब वो अच्छा, ये मिल्की कब वे हुआ में था? गिर गई थी अर्थ, मिल्की वे में अर्थ गिर गई थी, तो फिर वो मिल्की उठा वे के में लाए उसको अंदर से। हमारे हमारे वहां पे बहुत सारे मिल्की वेज है ना सर, आपको पता है यूनिवर्स में। अच्छा अच्छा, किसी और हाँ गैलेक्सी में थे, वो उसको उठा के यहाँ पे इस गैलेक्सी में लाए। हाँ, यहाँ पे हमारे, हाँ, यहाँ पे मल्टीवर्स का बहुत सारे किस्से हैं हमारे ग्रंथ में भी। हाँ वैसे चलिए, मैं तो ये भागवत की कहानी बता देता हूँ भाई। हाँ एक हिरण्याक्ष नाम का डीमन था, उसने पृथ्वी को किडनैप कर लिया और वो क्षीर सागर में जाके बैठ गया पृथ्वी को लेके, ठीक है। एकदम अब सही है। उसने ये देखा भाई कि कोई मेरे पास ना आए, तो उसने क्या किया, उसने अपने अपने इर्द गिर्द जो पटी होती है ना, पटी का घेरा बना दिया। भागवत पुराण की कहानी बता रहा हूँ, अपने मन से हाँ नहीं हाँ बता हाँ। रहा हूँ। तो जब उसने जब बना दिया, तो अब कौन सा देवता उसको क्रॉस करेगा, तो फिर विष्णु ने सुअर का अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, उसका वध किया, और फिर जो पृथ्वी है, जो भूदेवी है, उसको बचा के विष्णु लेके आए। ये है, हाँ तो मतलब वही पृथ्वी तो किसी दूसरे गैलेक्सी में नहीं घूम रही थी, वो हम ये वो बताने डीमन के के कौन से पास, कर रहे हैं। डीमन ने किडनैप कर लिया था और हम्म, इर्द गिर्द उसके डीमन, कर दिया था पॉटी। डीमन तो ऐसा भी हो सकता है, वो डीमन तो ब्लैक होल भी हो सकता है। अच्छा, मतलब पृथ्वी उस समय ब्लैक होल में थी, वहां से फिर अपन उसको उठा के इधर हो ले आए। सकता है सर, हो देखिए सकता हो है, हाँ सकता है। कुछ भी हो देखिए, सकता है। हाँ गांव देहात में क्या होता है, एक कहानी समझाने के हाँ, लिए दूसरा एक कहानी रचना पड़ता है। तो ये एक कहानी हम्म, रच के हमारे मुनि ऋषि ने इसको एक्सप्लेन किया है जो ऐसा है। यार हाँ आप मेरे भाई, अच्छा, वो तो फिर मुसलमान भी नहीं नहीं, कहानियां हो रचते सकता हैं, है वो तो गालिब दूसरे भाई, भी ना ना रचते हैं। ना, हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, हो सकता है भाई, अच्छा चले, हो उन्होंने सकता, कहा ना कि अच्छा। वो ब्लैक होल था,
ब्लैक हाँ, होल अच्छा। में अर्थ गिरा हुआ था, फिर वहां से लेके। अच्छा सर ये बताइए, ये हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था सर, वो वाला थोड़ा सा बता देते, क्या मतलब वो नहीं, क्या है, यानी उसका कॉन्सेप्ट। निगलने जा रहे थे। निगलने जा रहे थे मतलब हनुमान जी जो हैं वो हम्म, सूरज की तरफ जा रहे थे कि निकलूंगा इसको। जुग हाँ, सहस्त्र जो जन पर बानु, लीलियो हम्म, ताही मधुर फल जानू, कि मीठा फल तो जान के लील जाऊंगा तुझे। हम्म, तो सर तो आज सर से ये बारह सूरज का जो हजार साल डायामीटर है ना, पहले सन का जो डायामीटर है, ये तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं 13 तो लाख 15 लाख 13 लाख किलोमीटर के आसपास का है। हाँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो अगर तभी समझेंगे तो समझ लीजिए, तो एक तब के सर ऋषि पूरा मुनि ये। क्वेश्चन सर हाँ, प्लीज, हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूँ, फिर आप बताइएगा। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं ना, तो मैं जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले रहा हूँ, मैं सवाल पूरा कर देता हूँ मैं। तो भाई 15 लाख किलोमीटर सन का डायामीटर है ना। अब मान लीजिए कि जो भी मैं सेब को खा रहा हूं, तो भाई मेरा मुंह सेब से बड़ा होना चाहिए ना, मेरा जो माउथ है वो सेब से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हनुमान जी निकले इधर अर्थ से कि भाई ये सेब दिख रहा है मेरे को, लेकिन वो सन है, उसको खाऊंगा बोले, वो उधर आ रहे हैं उस तरफ। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके अपना मुंह को भी फाड़ते जा रहे हैं हनुमान जी, है ना। अब 15 लाख किलोमीटर का डायामीटर है, तो इसका मतलब हनुमान जी का जो मुंह है वो सूरज से बड़ा हो गया था कुल मिला के। ऐसा ही हुआ था ना सर। तो अगर हनुमान जी का सिर्फ मुंह सूरज से बड़ा है तो उनकी बॉडी तो और भी ज्यादा बड़ी होगी। और अगर मान लीजिए सन से भी ज्यादा बड़ी बॉडी हो गई तो ये पूरा सोलर सिस्टम बेसिकली कोलैप्स हो जाएगा। वो सन भी जो है वो जो हनुमान जी है उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चालू कर देगा सर। मगर ये तो हुआ नहीं। हाँ, हाँ तो ये हमारे बता दीजिए थोड़ा जी। हमारे धर्म में पहले क्या होता है, अमित पहले जी, मैं आपको एक हिंट दे दूं, ये हमारे जो भाई है ये 5वीं तक पढ़े हैं, 10th डायरेक्ट इन्होंने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, तो नहीं बहुत नहीं, अच्छे अच्छे हैं इंसान वो, है। प्यारे भाई है हमारे। वो डिलीवरी बॉय है, तो ना इनको शायद समझ में नहीं आया वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, उनको समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वो प्रोफेशन उनका कोई भी हो, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है भाई। और वो 5th से सीधा ये क्लास हमारे 10th का लिए एग्जाम दे दिए, तो वो तो ऐसा होगा ना हाँ, कि उनके पास दिमाग हमसे ज्यादा होगा। और वो जिस मैं और तरह से हम वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं समझा पूरी रहे हैं। एज ए ह्यूमन हाँ बीइंग। सर हाँ हाँ सर मैं बिल्कुल। बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, पहली बात है। ओ वेरी गुड सर। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं अब हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, क्लास 4 के बाद में एग्जाम देना पड़ता है 5 का, उसके बाद में 10 का एग्जाम होते हैं, उसके अंदर 12 का एग्जाम होता है। अगर समझ लीजिए आप बैचलर कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, जब मैं ग्रेजुएट हूँ। ये जो बीच का जो फर्स्ट ईयर, सेकंड नहीं, ईयर, आप थर्ड ईयर, देने के लिए 11वीं परीक्षा देना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? 11वीं पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी 12वीं देने के लिए? वही तो मैं अगर प्री आप और 12वीं पोस्ट फेल सारे 11वीं डिटेल्स बता फेल रहा हूँ। नहीं, 11वीं अगर आप फेल हो गया तो 12वीं एग्जाम दे के आप पास हो सकते हो। यार वो छोड़ते हैं ना हाइपर एक्टिव जी, हाँ वो छोड़ प्लीज। दें हाइपर। हाँ यार वो बात सन करें वन इनसे वाला बस। बात, हाँ। मैं हाँ जी। एग्जाम्पल दे रहा था, जो फिश से पिग टर्टल्स की जो आपकी यात्रा है, उसी के बीच में बोल रहा था, जो ये एमीबा से जैसे फिश बना। तो ये तो 1 साल या 2 साल में नहीं हुआ, सर ये एमीबा हनुमान से जी फिश सूरज में। कैसे खाए वो वाला थोड़ा सा एक बार बता देते ना। हनुमान जी सूरज नहीं खाए, वो मारुति जी थे, उनका नाम मारुति है, ठीक है ना। अच्छा, तो मारुति जी, उनको मारुति सूरज तो देख के हनुमान लगा जी था का ये। ही एक दूसरा नाम है सर। नहीं नहीं, उनका नाम पहले मारुति है। हनुमान जी जब हाँ, सूरज को खाने गए थे तो वहां पे कोई देवता ने चक्र चला दिए, उनका ये इंद्र टेढ़ा ने हो गया। इंद्र ने इंद्र ने हाँ, इंद्र ने इंद्र ने चला दिया अपना था। वज्रबाण चलाया, ये टेढ़ा हो गया था। और जिसका ये जबड़ा टेढ़ा हाँ, होता है, उनको हनुमंत हनुमान कहते हैं। कहते हैं। हाँ नहीं हाँ, नहीं, वो तो पता है, हनुमंत। नहीं मगर वो सब वो पता है सर वो सब, लेकिन वो अपना मन तो बना ही लिए थे ना, कूद तो गए ही थे ना उधर वो खाने के लिए। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ये उनके भी पास एक थोड़ा सा, हाँ ये बहुत अच्छा अगर बताया सर। आप हनुमान चालीसा अगर आप मीनिंग करके पढ़ते हैं, हम्म, एक्चुअली चलिए वो मेरा तो तो समझ हिंदू। में आ गया सर। गालिब भाई थोड़ा ये शेयर कर दीजिए ना। सर ये कौन है?
ये गणेश जी हैं। गणेश जी हैं। इनका सर चूहा के किसका है ऊपर सर? हाथी का है सर। और ये बैठे किसके ऊपर है? चूहा के ऊपर सर। सर चूहा के ऊपर बैठे तो चूहा चपक के मरेगा नहीं सर? सर अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसका वाहन है। उनको देखिए हमारे ये नहीं हमारे जो वाहन मतलब वाहन वाहन यानी ये लोग को हिंदी नहीं समझता इतना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ। वाहन मतलब बता दीजिए थोड़ा। वाहन व्हीकल, मतलब कार, कार जैसी ना, मतलब इनकी कार है ये, वैसा ही एक कुछ टाइप बोल से। सकते हैं जो हाँ हाँ वन हाँ। वन काइंड ऑफ बॉडीगार्ड भी बोल सकते हैं, वाहन भी बोल सकते हैं, अंगरक्षक भी बोल सकते हैं, एक मित्र अच्छा भी अच्छा, बोल सकते हैं, डबल दोस्त। काम रहता था इनका। मतलब अपना कभी कार बन गए और कभी अगर कोई आया दुश्मन मारने तो ठूसा मार दी, उसको बॉडीगार्ड भी बन गया अपन। ऐसा। इनके भी बहुत बहुत सारे काम है होते, जरूर काम होते हैं, इसीलिए ये एक हाँ, जैसे पावर इनके लिए दर्शाता खाना है। वाना भी ला देता होगा ये, इनके हाँ, घर वर भी ये साफ कर देता एक होगा। एक मतलब एक एक गुड, इसको एक गुड साइन मल्टीटास्किंग। कहलाता है, गुड साइन। मल्टीटास्किंग आप बोल सर सकते मगर ये हाथी जैसे चूहा के ऊपर बैठा सर, तो बड़ा अजीब नहीं? मतलब चूहा हैं तो सर। मर जाएगा ना दब के। ये फोटो मत देखिए सर, बहुत सारे फोटो है जो उनके पैर के सामने भी है, छोटे करके रहते हैं। ठीक है, आप ये हाँ फोटो तो दिखा के थोड़ा अलग बताना, अलग प्रूफ करना चाह रहे हैं। ऐसा दूसरा नहीं, फोटो दिखाइए गणेश गणेश जी का जी जो नहीं, गणेश जी चूहा के ऊपर ही बैठते हैं, मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं जो गणेश जी के पास छोटे से चूहा रहते हैं पैर के सामने, ऐसा भी तो अच्छा, फोटो है मतलब सर। इससे भी छोटा चूहा है? हाँ सर, देखिए आप, मैंने बोला ना मल्टीटास्किंग है, ये फ्रेंड भी है, बॉडीगार्ड भी है, वाहन भी अच्छा, है, ये चूहा एक इनका दोस्त प्रतीक, भी है? दोस्त भी है, एक प्रतीक मतलब भी है। हाथी और चूहा एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी भी चल रहा है, और वो उसके ऊपर बैठ के कहीं निकल भी जाता है हाथी? सर तो हम, हमारे शास्त्र में तो है सभी दोस्त यार हैं सर, आप और हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड ब्रदरहुड है सर, ब्रदर हैं, नहीं वो हम तो लोग तो है बोलते हैं सर, सर। वो तो हम नहीं नहीं, वो तो आप तो मेरे भाई हो ही हो। मैं हनुमान जी और चूहा की बात कर रहा हूँ सर। तो हनुमान जी इतने बड़े, हाथी जैसा उनका सर, ठीक है। हम्म, अब हाथी का सर का हनुमान जी कितना नहीं, भार गणेश होगा? जी कम से गणेश कम भाई गणेश 100 किलो का तो होगा ना। हाँ सर। तो चूहा ऊपर बैठ गए तो चूहा चपक के सर मर नहीं जाएगा? मतलब मैं यही जानना चाह रहा था सर बस। आप सर, आप तो देख ही पा रहे हैं, ये बड़ा चूहा है तो बैठ गए। लेकिन अच्छा अच्छा, ये कुछ दूसरे टाइप का चूहा है, ये हाँ, बड़ा ये हो आप गया है। आपका आप जैसे लॉजिक दे रहे तो वैसे ही मैं लॉजिक दूंगा सर। हाँ नहीं, वो तो लॉजिक आपको ऐसे ही देना पड़ेगा सर, क्योंकि आपके धर्म में ही ऐसा लिखा हुआ हाँ सर, आप वैसे ही है, है समझ ना? लीजिए लॉजिक वैसे ही है। हाँ, मतलब आपके यहाँ सब ये जो बैला, छिपकली, सांप, बिच्छी, चूहा, शेर, गैया, बैला, सब जगह सब किसी न किसी का वाहन है। सर ये बताओ, टीरेक्स किसी का मतलब वाहन है क्या? कौन सा सर सर? टीरेक्स है क्या किसी का वाहन? टीरेक्स, टीरेक्स। टीरेक्स में समझा नहीं सर। डायनासोर, डायनासोर बड़ा वाला, जुरासिक पार्क में आता है, जो डायनासोर, पीछे भागता है मुंह खोल के। अब 12,000 साल पहले डायनासोर का एग्जिस्टेंस, ये हमारे पुराण गीता जो भी हो, हमारे धर्म ग्रंथ में आता नहीं है अरे तो सर। आपके तो भगवान इटर्नल है ना। हाँ, तब तो इंसान के एग्जिस्टेंस ही नहीं वो थे तो ना अभी जब जो अमीबा भी ब्लैक नहीं होल आया में था से तब भी अर्थ थे। को निकाल के ले आया, जो अर्थ को कैंगरू क्या ब्लैक था? होल से निकाल कैंगरू। के ले आया। हाँ। नहीं है सर, वो जो 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 हमारे भगवान के साथ मैच करते थे वही लाए। देखिए इसके इसके भी हम्म। मेरा ज्ञान थोड़ा सा कम है, धार्मिक ज्ञान, ठीक है ना, तो मुझे जितना लगता है मैं आपको वही तो फिर बता इन रहा हूँ। लोगों को क्या ज्ञान देने आ गए सर आप फिर? नहीं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ये गॉड। तो एथियस्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर, ये तो साइंस हाँ पढ़े तो वाले हैं। ये हाँ कहाँ, ये तो आपका चूहा ऊपर अगर मैंने हाथी इसके साथ बिठाओगे तो हंस देंगे ना आपके ऊपर। मैंने इसके साथ आपको कहा था एक पावर काम करता है, एक पावर, पावर? ये साउंड है और लाइट है, ये इनर लाइट और साउंड है, मैं यही बताना चाहता हूँ इनर लाइट? अपने अंदर। अब मतलब अंदर आप में भी मेरे से, एक बत्ती जलती है किसी के? सबके अंदर सर कुछ ना कुछ एक पावर रहता है, ठीक है ना सर, मैं, आप सभी मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ नहीं सर, नहीं, आप आप एक मेरे बार, बड़े भाई हो सर, आप एक, मेरे बहुत प्यारे भाई हो, लेकिन मेरे अंदर कोई बत्ती नहीं जलता सर, सच में। सर बत्ती, वही तो बोलेंगे, बत्ती जलाइए सर, ठीक है, मैं अच्छा, मैं हर बत्ती किसी को जलाऊं यानी कोई स्विच है अपने अंदर में जाके उसको ऑन करूं मैं? हाँ सर, मैं इसीलिए बताना चाह रहा अच्छा, हूँ सर, एक तब मैं मेरे को हर समझ में पर्सन, ब्रह्मास्त्र आएगा कि चूहा ऊपर ब्रह्मास्त्र का हाथी स्क्रिप्ट कैसे है ये। बैठता है। हाँ सर,
सर एक काम कर लीजिए ना ब्रह्मास्त्र का सर। स्क्रिप्ट है स्विच ऑन करने वाला। हाँ सर, हर कोई मैं छोटा भाई होकर सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह सुबह सब हर कोई 15 मिनट अगर मेडिटेशन कर ले, ठीक है ना, आपको अरे 1 महीना हाँ बाद हाँ हाँ पता चल जाएगा जो हाँ हाँ अंदर हाँ, का लाइट जलता है। 15 मिनट मेडिटेशन करें सुबह उठ के हाँ, तो अंदर का लाइट जल तो जाता है। आप समझेंगे जो अंदर का लाइट जल रहा है। तो वो अंदर का लाइट जला क्या उखाड़ लूंगा सर? मैं वैसे ही सिर्फ जानना चाह रहा हूँ सर बस। तभी तो कनेक्टेड हो पाएंगे ना सर परमेश्वर से। किससे? किससे? सर कनेक्टेड टू वन पावर, वो जो पावर है सर उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप। नहीं वही तो वाला सर बोलिए पावर ना जो सर। चूहा ऊपर बैठा था, हाथी, हाँ उसी से सर। वैसे कनेक्टेड। मुझे वैसे एक आसान तरीका भी है पावर से कनेक्ट होने का। हाँ सर, नहीं सर, मैं तो वही समझ गया डाल सर, लूंगा मैं सॉकेट इलेक्ट्रिक में। में हाँ इलेक्ट्रिक में हाथ घुसा हाँ दूंगा तो पावर से कनेक्टेड हो हाँ, तो जाऊंगा। पावर से कनेक्ट हो जाएंगे आप। हाँ तो सर समझ लीजिए, मैं आपका सर, तो क्या, मैं भी तो आपका इसका मतलब है आपका भगवान की पावर कम है, हाँ, क्योंकि उस पावर से तो जैसे बंदा कनेक्ट हो तो बंदे की थरथल्ली मच जाती है पूरी बॉडी में। तो सर हम्म। पागल खाने समझिए में मैं। भी गालिब, पागल खाने में भी वहां बिजली के झटके दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि उसका कनेक्शन बन रहा है भगवान से। वही सर तो, आप कभी गाली वही वेद तो मैं पढ़े कह हो रहा क्या? हूँ। वेद? गाली वेद दादा पढ़े हो दादा क्या सर दादा कभी? दादा सुनिए जी ना, दादा। गालिब दादा, दादा को बोल रहे हैं तो मैं गालिब दादा का इतना मैं वो सुनता रहता हूँ, तो समझ लीजिए उनके साथ मेरा मेंटेलिटी कितना मैच करता है। मैं उन्हों वो अरे बताने से बहुत, पहले मैं बता अरे दिया जो बताओ, गालिब। ये मतलब अच्छा गालिब चलो भाई, ठीक है। हाँ आज और कल देखना मैं आपका क्या क्या आपका देखना, फिर मैं इनके साथ मेंटेलिटी आपका मैच करता है ना, इसको याद रखूंगा मैं। गालिब नहीं भाई। नहीं नहीं, मेंटेलिटी मैच नहीं, दादा क्या बताना चाह रहे हैं मैं समझ गया। हाँ, मेरी अच्छा सर सुनो मेरी ना। अमित से वाट लगवा देनी है इसने। अरे नहीं नहीं दादा, आप मेरे बहुत अच्छे दादा हैं, मैं आपको सुनता ही रहता हूँ दादा। तो वही है, चलिए ठीक है मेरा जो मुझे। समय है वो आप लोगों के लिए ही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना ज्ञान बढ़ाऊं। सर वेद, ऐसा नहीं जो मैं वे सर एथिस्ट सर एथिस्ट वेद होके पढ़े नहीं। हो क्या आप? वेद? नहीं सर, अभी फुर्सत थोड़ा कम ही मिलता है सर। अभी 12 बजे घर आया हूँ, अभी तक भी आप लोगों को सुनते सुनते ही आ रहा था। तो वही आके हम्म। मैंने सोचा जो खाना वाना खा के एक बार किस्मत चेक किया जाए, जो आप लोगों से बात करने से बहुत मतलब लक गालिब होगा भाई तभी उनको बात वैसे हो अगर सकती। आपके पास टाइम है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा आगे 5-10 मिनट और बात करता हूँ, नहीं तो आप चाहें तो कर ले दूसरा कर ले कॉलर ले कर ले सकते हैं। कर ले कर ले। हाँ। हाँ सर सर। मैं थोड़ा ये वेद आपको बताना चाह रहा था ना, वेद में ज्ञान है। देखिए ये बत्ती जलने वाली बात हुई ना, तो ये बत्ती ऐसे जलती। गालिब भाई प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर। आप लोग तो हाँ, आप लोग तो पूरा घेर के मुझे ले रहे नहीं नहीं सर। हैं। जोक सपाट। अच्छा ये देखिए सर, ये दयानंद जी का भाष्य है, हम्म, यजुर्वेद भाष्य 1। ठीक है, हमारे यहाँ जो 4 वेद है ना, तो उनमें एक यजुर्वेद भी, आपको पता ही होगा, आप तो इतने नॉलेज वाले बस। हो ही। तो दयानंद जी की कमेंट्री है ना, उनका भाष्य, अध्याय 25 मंत्र 7, दयानंद जी लिखते हैं, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है सर, दयानंद जी उसका भाष्य लिख रहे हैं। हमारे वेद में क्या लिखा है देखिए, यही शायद ना, ये बत्ती जलने की बात यहीं से आती है शायद। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रीय, गुदेंद्रीय समझते हो सर आप? हाँ सर। क्या बताओ? वो पिछवाड़ा ऐसा कुछ। पिछवाड़ा, एग्जैक्टली। स्थूल का मतलब मोटा, बड़ा। हम्म, हे हम्म, मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सांपों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से, संतान को, पित्त से, भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रीय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेइए। इसमें सर यजुर्वेद में सीधा सीधा लिखा है कि पहले अपने को एक सांप को खोजना है सर, समझे, और फिर उस सांप का हमको टेस्ट लेना है, और ये देखना है कि सांप अगर इंटेलिजेंट है ना, कुटिल है, ठीक है, तो ठीक है, और फिर ये देखने की सांप अंधा है, और जैसे ही हमको दिखा वो अंधा कुटिल सांप है, तो उसको हमको अपने पिछवाड़े में डाल लेना है। तो ये इसी तरह की कुछ बत्ती जल रही होगी सर, शायद ये 15 मिनट आप जो सुबह का जो बात कर रहे हैं ना, शायद यही होगा। नहीं, वो सांप दर्शाया गया है आपके
अंदर जो पंचभूत है उनको जगाने के लिए पंचभूत नहीं है सर, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अंधे सांपों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सांपों को आंतों से निरंतर ले। आगे और भी लिखा, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से, संतान के पित्त से भोजनों को लेते रहो आप। ये लिखा हुआ है हमारे वेद में। वो कुंडली जागरण का यजुर्वेद जो में। होता है वो तो हम लोग सांप से नहीं, दर्शाते कुंडली तो हैं। बाद में जागेगी ना सर। सांप अगर पीछे से गया तो सांप मतलब वो सांप भी तो जागा होगा ना, वो अंदर जाके क्या क्या चीजें जगाएगा सर। कुंडली तो बाद में जागेगी। ये समझ और पा रहा काट हूँ वाट सर। लिया तो फिर हम डॉक्टर को जाके क्या बोलेंगे सर, हम क्या कर रहे थे। मैंने अध्याय 25 भाग 1 इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूं। ठीक यजुर्वेद है। अध्याय 25 मंत्र 7। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। ठीक है, आप इसको एक बार देख के वैसे आइएगा सर। अमित अगर ऐसा किया जाए तो बंदा तो पता नहीं जिंदा बचेगा कि नहीं, सांप बचेगा जिंदा या नहीं बचेगा। तो सांप तो पता नहीं इधर उधर से होके हो सकता है मुंह से बाहर निकाल जाए। क्योंकि मुझे तो सांप की फिक्र हो रही है, क्योंकि इधर तो कई जहरीले लोग ऐसे होंगे कि सांप का जहर कम है उसके लिए। हाँ नहीं सर, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर हाँ, लूं, उसके रिसर्च, बाद हाँ, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा इसके बारे में। मेरे भाई रबी देखिएगा वो रोका, सांप वाप आप भी बड़े देख प्यारे लीजिएगा। भाई हो। हाँ, आप प्यारे बहुत हैं वैसे, प्यारे बहुत भाई। बहुत प्यारे भाई हो सर आप वैसे। हाँ, आप हमारे बहुत बहुत प्यारे अच्छा भाई लगा हो, बात और आप करके। इतने वेल मैनर्ड हो। इधर कई लोग आते हैं वो इतने बुरे तरीके से बात करते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि बजाय इन चीजों को पढ़ने के थोड़ा सा साइंस पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो। मुझे अच्छे लग रहे हो, समझदार। आप किताबें दूसरी तरह की पढ़नी शुरू करो। ये आपके टॉलरेंस किसी लेवल को को अपना मेरा टाइम ना सलाम है जाया सर करो। ना। हाँ, आप मैंने जितने आज तक प्यारे कभी किसी हो। को कहा नहीं। हाँ, हाँ, आपने जिसने अच्छे तरीके से बात की, हमने तनकीद भी की, हमने थोड़ा सार्केज्म भी किया, मगर आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की। तो आपसे बहुत मेरी अच्छा। यही एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें। आप अच्छी अच्छी साइंस की किताबें पढ़ें, आप नॉलेज लें। आप इस चीज पे अपना टाइम ना जाया करें। ठीक है, समझ गए हैं मेरी नहीं बात। सर, आप लोगों से भी कुछ सीखने को तो मिलता है ना सर। हाँ, हमसे सीखने को तो जरूर मिलेगा, मगर ये भी याद रखें कि जब आप अपने तौर पे कोशिश करेंगे तो आपको फिर आप जो है ना वो सीखना आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो कुछ हाँ सर, वो कोशिश तो करें जरूर। आप सीखने की। आप इस वक्त चीजों पे अपना वक्त जाया ना करें। अमित हाइपर एक्टिव, आपने इनसे कोई और बात करनी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ गालिब भाई कि ये बहुत ही प्यारे इंसान है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इनके जो टॉलरेंस लेवल है उसको मैंने कई बार क्रॉस किया। ये बिल्कुल भड़के नहीं, इसी से समझ में आता है कि दिल के बहुत अच्छे हैं। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते। मैं इनकी इसलिए रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ कि इन्होंने बेहद प्रेम पूर्वक मेरी बातों को सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत एक्चुअली शुक्रिया। क्या है ना, आप लोग देखिए, आप लोग हर कोई मुझसे बड़े हैं तो रिस्पेक्ट तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। छोटा गलती करता है, बड़ा भी गलती करता है। बड़ा गलती करे तो बड़े से माफी नहीं लिया जा सकता है। छोटे को ही बोलना पड़ता है, जो छोटा ही हर नहीं नहीं, वक्त छोटा ऐसी है। बात नहीं होती। अगर कोई गलत बात बोले तो ठीक है, वो गलत, उसको बड़ा हो छोटा हो उसे गलत ही कहते हैं। मगर बात यह है कि आप पढ़ने पे जरा ध्यान दें, बजाय इन चीजों पे अपना टाइम जाया ना करें और चीजों को देखें। आप साइंस को समझने की कोशिश करें, फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। इसको छोड़ दें। आप इतना टाइम इसमें लगा रहे हैं, आप और चीजों में टाइम लगाएंगे, आप बहुत अच्छे तरह से और चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो चले फिर, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू आपका, फिर आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।